हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था क्या है इजारेदारी सिस्टम और क्या था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि एक बार आप उस वीडियो को पहले देख लें ताकि आपको ये कंप्लीट टॉपिक समझ में आ सके। आइए स्टार्ट करते हैं रॉयत वारी सिस्टम। रॉयत वारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था इन दी सदर्न इंडिया। साउथ इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लागू ना करने का मेन रीज़न ये था कि साउथ इंडिया में ज़मींदार क्लास एग्जिस्ट नहीं करती थी और इसका दूसरा रीज़न ये था कि कंपनी को भी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से नुकसान हो रहा था। कंपनी के कई ऑफिसर्स का ये मानना था कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में रिवेन्यू का फिक्स हो जाने के कारण कंपनी को नुकसान हो रहा है और इसी कारण से इंट्रोड्यूस किया गया रॉयत वारी सिस्टम, जिसको डिवाइस किया था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड सर थॉमस मुनरो ने। और इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था सर थॉमस मुनरो ने जब वो गवर्नर बने ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। रॉयत वारी सिस्टम में कोई भी जमींदार नहीं होते थे और कंपनी रिवेन्यू डायरेक्टली कलेक्ट करती थी फ्रॉम द पीजेंट्स। रॉयत वारी सिस्टम में ओनरशिप राइट्स हैंड ओवर कर दिए गए थे पीजेंट्स क्लास को और यहाँ पर रिवेन्यू रेट्स फिक्स किए गए थे 50% जहाँ पे कि लैंड्स ड्राई हैं एंड 60% जहाँ पे कि लैंड्स इरीगेटेड थे। रॉयत वारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया मद्रास, बॉम्बे, पार्ट्स ऑफ असम एंड कुर्ग प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लें कि रॉयत वारी सिस्टम को कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने एक्सपेरिमेंट किया था इन दी 12 महल एरिया और इस एक्सपेरिमेंट की सक्सेस के बाद सर थॉमस मुनरो ने इसको पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। रॉयत वारी सिस्टम में रॉयट्स को वही राइट दे दिए गए थे जो कि ज़मींदार्स को दिए गए थे इन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इस सिस्टम में एक डिटेल लैंड सर्वे किया जाता था और उसके बाद डिटरमाइन किया जाता था कि कल्टीवेटर को कितना रेंट पे करना है ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस सिस्टम में हर साल एनुअल एग्रीमेंट्स होते थे बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कल्टीवेटर। बेसिकली रॉयत वारी सिस्टम में जो रेंट कंपनी को पे किया जाना था बाय द कल्टीवेटर वो फिक्स नहीं था जैसा कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में होता था। ये रॉयत वारी सिस्टम 20 to 30 ईयर्स तक चला और उसके बाद ये सिस्टम भी फेल कर गया। आइए देखते हैं इस सिस्टम के फेल होने के कारण। क्योंकि रॉयत वारी सिस्टम बेस्ड था ऑन द सर्वे ऑफ लैंड फॉर फिक्सिंग द शेयर ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, इसीलिए ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम में अगर कोई फ्लॉज आते तो उसका इम्पैक्ट पूरे रॉयत वारी सिस्टम पे पड़ना था। इस लैंड सर्वे सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई ओवर असेसमेंट की, क्योंकि जो सर्वे किया जाता था वो कंपनी के इंटरेस्ट में किया जाता था और इस कारण से जो लैंड से एक्सपेक्टेड यील्ड होती थी वो बहुत ज़्यादा हाई फिक्स की जाती थी। कई बार तो ये असेसमेंट लैंड की कैपेसिटी से भी ज़्यादा कर दिया जाता था। तो पीजेंट्स को महसूस होने लगा धीरे धीरे कि जो स्मॉलर ज़मींदार थे उनको बेसिकली रिप्लेस कर दिया है एक जायंट ज़मींदार ने और वो ज़मींदार था ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस सिस्टम का फेल करने का दूसरा कारण ये था कि जब लैंड सर्वे किया जाता था तब नेचुरल कैलेमिटीज़ और फेमिन जैसे फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया जाता था। इस कारण से कई बार क्रॉप्स अगर फेमिन या नेचुरल कैलेमिटी से डिस्ट्रॉय हो जाती थी तो भी रॉयट्स को कंपनी का शेयर पे करना पड़ता था और इसी के कारण ग्रोथ हुई मनी लैंडर्स की, जिनके हाई इंटरेस्ट को पीजेंट्स कभी वापस नहीं कर पाते थे और अल्टीमेटली अपना लैंड लूज कर लेते थे। आइए अब जानते हैं नेक्स्ट सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू जो था महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1822 बाय होल्ट मैकेंजी। ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम प्राइमरीली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था और इंट्रोड्यूस किया गया था इन सेंट्रल प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, आगरा, पंजाब, गैंजेटिक वैली में। इन नॉर्दर्न टेरिटरीज में ना तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लागू किया था और ना ही रॉयत वारी सिस्टम, और इसका मेन रीज़न था क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी विलेज कम्युनिटी। आइए अब समझते हैं कि क्या होती थी ये विलेज कम्युनिटीज़। विलेज कम्युनिटी सिस्टम में लैंड का ओनर कोई पर्टिकुलर फार्मर नहीं होता था। इस सिस्टम में जो लैंड होता था वो बिलोंग करता था जॉइंटली टू द विलेज कम्युनिटी। इस सिस्टम में कल्टीवेटर्स जॉइंटली कल्टीवेट करते थे लैंड को और जो भी प्रोड्यूस उससे होता था वो भी सभी में इक्वली शेयर किया जाता था। इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक मेजर इशू क्रिएट हो गया क्योंकि यहाँ पर
उनको ये नहीं पता चल रहा था कि वो सेटलमेंट किससे करेंगे, और इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ महलवारी सिस्टम, जिसमें टैक्स कलेक्शन का काम दिया गया विलेज हेडमैन को, जिसको कहा जाता था लंबरदार। विलेज हेडमैन का काम होता था कि वो टैक्स कलेक्ट करके कंपनी को रेवेन्यू पे करे। महलवारी सिस्टम में लैंड को डिवाइड किया गया इनटू महल्स। हर महल में एक या उससे ज़्यादा विलेजेस आते थे। महलवारी सिस्टम में एंटायर विलेज को एक सिंगल यूनिट ऑफ टैक्स कलेक्शन माना गया। महलवारी सिस्टम में पूरे विलेज के लैंड का लैंड असेसमेंट होता था, और उसके बाद डिसाइड किया जाता था कि पूरे विलेज को यानी कि महल को कितना रेवेन्यू पे करना है। ये रेवेन्यू डिमांड भी फिक्स नहीं होती थी और इसको भी पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता था। महलवारी सिस्टम भी अल्टीमेटली फेल हो गया, क्योंकि ये बेस्ड होता था ऑन दी लैंड असेसमेंट, और ये लैंड असेसमेंट कई बार फॉल्टी एजम्पशंस पर किया जाता था। इस लैंड असेसमेंट में कई मैनिपुलेशंस और करप्शन भी होता था। महलवारी सिस्टम के फेल करने का सबसे बड़ा कारण था कि कंपनी ने जो रेवेन्यू डिमांड किया वो बहुत ज़्यादा होता था, और कई केसेस में ये 80% ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन तक पहुंच गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ की हम फ्री नोट्स और फ्री PDF देते हैं। थैंक यू।